नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और आज हम बात करेंगे डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। बेसिकली आपने कल देखा होगा कि रविशंकर प्रसाद जी जो कि हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये पर्टिकुलर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। ये आपको समय समय पर देखने को मिलता होगा कि इस महीने पिछले महीने से ज़्यादा रिकॉर्ड हमने छुआ, पिछले साल से इस साल बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुआ, मतलब कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जो रघुराम राजन हैं, उन्होंने यहाँ पर द मिंट में आर्टिकल लिखा था डिजिटल पेमेंट्स के बारे में, किस तरह से सेंट्रल बैंक के लिए चैलेंज है। तो इसके बारे में मैं आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि जो रघुराम राजन के क्या विचार हैं डिजिटल पेमेंट को लेकर। तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, मेंस या फिर इवन इंटरव्यू के समय आप अपने विचार को अच्छे प्रकार से रख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप इस साल के लिए या फिर अगले साल के लिए जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे यूपीएससी कोर्स को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो स्टैटिक करंट हर एक चीज है आपको एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है। तो कल यहां पर जो न्यूज आया था उसमें यह बताया गया कि यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है बहुत ही अच्छा पेमेंट सिस्टम, आई थिंक कि इससे बेहतरीन शायद हो भी नहीं सकता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके माध्यम से जस्ट एक आईडी चाहिए होती है और आप ट्रांजैक्शंस कर पाते हो। तो पिछले साल अगर आप देखोगे 2019-20 में 1.25 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे। मैं यहां पर वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं। और इस साल अगर आप देखिए 2020-21 वाले वित्तीय वर्ष में 2.73 बिलियन, मतलब कि डबल से भी ज्यादा बढ़ोतरी यहां पर हमें देखने को मिली है। अगर मैं वैल्यू टर्म्स में भी बात करूं तो $5 ट्रिलियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्रॉस कर गया है मार्च के महीने में अकेले। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रांजैक्शंस है और जो वैल्यू है उसकी बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है इसका? अब यहां पर रघुराम राजन जी के द्वारा जो बोला गया है मैं आपको बताता हूं। रीजन जो बताए जा रहे हैं वो ये है कि जो डिजिटल पेमेंट है वो बहुत तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है। पहले भी अगर आप देखोगे तो यहां पर जो टेक्नोलॉजी है डिजिटल पेमेंट को लेकर वो काफी समय से अवेलेबल है, लेकिन पहले क्या था कि आप बड़े ट्रांजैक्शंस करते थे, जो एनईएफटी और इस तरह के काफी समय पहले इसी तरह के ट्रांजैक्शंस किए जाते थे जो बड़े वाले होते थे। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखिए यहां पर जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस है, अगर आपको ₹5 भी ट्रांसफर करना है, ₹10 भी ट्रांसफर करना है, तो आप डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हो और जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो पैंडेमिक है उसने काफी बड़ा एक पुश दे दिया है पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को, जिसकी वजह से ई कॉमर्स से लेकर हर कोई यहां पर डिजिटल पेमेंट का जो है अपनाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए ये कारण बताया जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट बढ़ता जा रहा है देश में। लेकिन यहां पर जो एनालिसिस वाला मुद्दा है, बेसिकली यहां पर जब भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करोगे तो डेटा जनरेट होगा, राइट? आपने कहां पर स्पेंड किया, क्या आप स्पोर्ट्स के लिए कुछ सामान खरीद रहे हो या फिर फास्ट फूड खाने के लिए सामान खरीद रहे हो, क्या आप यहां पर दूध ज्यादा खरीदने के लिए जो है पेमेंट कर रहे हो या फिर आप जो 5 स्टार में ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। हर एक जो एक्सपेंडिचर है आपका उसको लेकर डेटा जनरेट होने लगता है और इसके लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर जो आपकी हैबिट है, परचेजिंग हैबिट है, हर कोई यहां पर जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, पेटीएम, मोबीक्विक, हर कोई यहां पर आपके उस चीजों के ऊपर निगरानी करते रहता है और उसी के हिसाब से आपने देखा होगा कि आपको ऑफर्स दिए जाते हैं। जहां पर भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो उसी प्रकार के आपको ऑफर्स मिलते हैं इन सभी पेमेंट प्रोवाइडर्स के द्वारा, जिसकी वजह से आप और ज्यादा अट्रैक्ट होते जाते हो। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, आई होप कि आप समझ रहे होगे, पेमेंट प्रोवाइडर्स जैसे जो भी बैंक्स हो गए ये भी पेमेंट प्रोवाइडर है, पेटीएम, मोबीक्विक, ये सारे पेमेंट प्रोवाइडर हैं जहां से आप ट्रांजैक्शंस करते हो जिसके माध्यम से। तो अभी उनके पास अगर आप देखिए तो पार्शियल इंफॉर्मेशन है आपकी, हर एक इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी की वजह से आज के डेट में अगर आप देखिए तो ये जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं वो आपको और ज्यादा सर्विस देना चाहते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, क्रिप्टो करेंसी हो गया, ई वॉलेट, बैंक अकाउंट, हर एक चीज। पेटीएम पहले क्या होता था, पहले बैंक अकाउंट थोड़ी खुलते थे, लेकिन आज के डेट में पेमेंट बैंक बन गया है, वहां से भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। तो यहां पर आपको ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है कि वो जो एक पेमेंट प्रोवाइडर है वो चाहता है कि वो अकेले आपको सभी सर्विस यहां पर दे दे, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। सेम उसी प्रकार से जो ई कॉमर्स हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप ले लो, व्हाट्सएप की आप बात करते हैं, व्हाट्सएप भी एक तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर भी व्हाट्सएप पे आने लग गया है। तो यहां पर सभी लोग ये चीज कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम हर प्रकार की सर्विस दें जो डिजिटल
जो माध्यम होता है उसमें एक ही कंपनी आपको एक तरह से बांध ले और यहां पर सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करे। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या ये बेनिफिशियल है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मैं सब सिर्फ जो रघुराम राजन जी ने बोला है वही मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूं। तो उनका बेसिकली यहां पर यह कहना है कि और अगर ऑलमोस्ट आपके बारे में, आपके हर एक बिहेवियर के बारे में जो पेमेंट प्रोवाइडर है उसको चीजें पता चल जाती हैं, तो आपकी हर एक नीड को वो यहां पर जो है एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन ही किया जाएगा। आपके बारे में अगर सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है तो आपको बेटर सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो रघुराम राजन जी का कहना है कि हाँ, इसका गलत फायदा भी उठाया तो जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये एक्सप्लॉयटेटिव होगा। यहां पर बेसिकली अगर सपोज आपको क्रेडिट की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, तो जिससे आप सर्विस ले रहे हो वो आपको बेटर क्रेडिट प्रोवाइड कर सकता है, लोन दे सकता है, क्योंकि उस कंपनी को पता है कि आपने जितना भी छोटे मोटे लोन्स लिए थे आपने उसका पेमेंट कर दिया है, तो उसके पास सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो इसकी वजह से यहां पर बताया जा रहा है कि ये कस्टमर्स को भी बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी यहां पर रघुराम राजन जी ने अपने आर्टिकल में बोला था। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि क्रिप्टो करेंसी भी आज के डेट में एक प्रकार का डिजिटल पेमेंट का माध्यम है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म हो गया, इसके अंदर सभी कुछ आ जाते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी भी उसी का एक माध्यम है। आज के डेट में बिटकॉइन काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। बिटकॉइन के साथ फायदा इसमें यह है कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस तरह से रुपी, डॉलर, इसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर सकती हैं, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी खामियां क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम भी बहुत सारी हैं कि इसकी वैल्यू लगातार ऊपर बढ़ती रहती है। इसी की वजह से लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आज के डेट में अगर वन बिटकॉइन की वैल्यू करीब आज $50,000 है, तो कल के डेट में 40,000 हो जाएगा, परसों इसका 60,000 हो जाएगा। इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं, फर्म हैं, उतने सही तरीके से इसको अपनाना नहीं चाहती हैं। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो तो यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बहुत ज्यादा कंजम्पशन किया जाता है। तो इसकी वजह से भी यहां पर जो हम ग्रीनरी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है कि बिटकॉइन को लेकर अभी चीजें प्रोग्रेस में है, क्या आगे इसको अपनाया जाएगा, नहीं अपनाया जाएगा, वो तो फ्यूचर बताएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी भी आज के डेट में एक तरह का डिजिटल पेमेंट का माध्यम बन गया है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, पॉलिसी को लेकर प्रॉब्लम है। जो सरकार है, आरबीआई है, वो डिजिटल पेमेंट के जमाने में किस तरह से पॉलिसी को एड्रेस करे, क्योंकि यहां पर सरकार का रोल क्या होता है, सेंट्रल बैंक का रोल क्या होता है कि जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको स्टेबल रखे। अगर डिजिटल पेमेंट के माध्यम से अगर आरबीआई उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो आरबीआई के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज के डेट में अगर आप देखोगे तो जितने भी डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर बनते जा रहे हैं, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे हो, मतलब अपने आप में इनके पास इतना ज्यादा डेटा आने लग गया है, तो क्या हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। रघुराम राजन जी का यहां पर यह सवाल है। जैसे कि आपने देखा होगा, फेसबुक बहुत रिसेंटली चर्चा चल रही है लिब्रा जो क्रिप्टो करेंसी है वो निकालने की, लिब्रा जैसी क्रिप्टो करेंसी निकालने की। लेकिन फेसबुक को लेकर आपने देखा होगा प्राइवेसी को लेकर बहुत कंसर्न है। यूएस कांग्रेस में तो मार्क जकरबर्ग को बुलाया भी गया था, आपने देखा था किस तरह से उनसे सवाल वगैरह पूछे गए थे। तो फेसबुक या फिर कोई भी जो बड़ी कंपनी है वो आपके डेटा को सुरक्षित रखेगी कि नहीं, यहां पर क्या उसको एक्सप्लॉइट करेगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा सेंट्रल बैंक के लिए और सरकार के लिए, ऐसा रघुराम राजन जी का कहना है। इसके अलावा यहां पर एक और उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी ई कॉमर्स, सपोज मैं कहता हूं आज के डेट में रिलायंस अगर बढ़ता जा रहा है, तो अगर एक या दो कंपनी बहुत ज्यादा रूप ले लेते हैं तो क्या वो डिस्रप्शन नहीं ला सकते हैं मार्केट के अंदर। उन्होंने एग्जांपल दिया चाइना का। चाइना के अंदर आपने देखा होगा एंट ग्रुप को लेकर चाइना की सरकार ने एक तरह से उनको थोड़ा सा पीछे ढकेलने की कोशिश की है, क्योंकि एंट ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। वो चाइना के अंदर पेमेंट सिस्टम को खुद ही इतना ज्यादा कंट्रोल करने लग गया था, जिसकी वजह से चाइनीज सरकार को थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी। इसी की वजह से यहां पर रघुराम राजन जी कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई जायंट ई कॉमर्स बन जाएगा तो कैसे हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अगर कल के डेट में कोई भी दिक्कत आती है पेमेंट से रिलेटेड, तो जो पूरा कॉमर्स है हमारे देश के अंदर उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि उसको एड्रेस करना पड़ेगा। उन्होंने एक सोल्यूशन भी बताया, जैसे ये कहा कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर यूपीआई है, ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। यूपीआई जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप गूगल पे यूज करते हो तो भी आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं, फोन पे यूज करते हैं तो भी यूपीआई उसके अंदर अवेलेबल है। मतलब यूपीआई एक तरह का कॉमन हो गया है जिसको सभी के द्वारा यूज किया जाता है। तो ये एक अच्छी चीज है। ऐसा अगर पूरे विश्व में सभी लोग ला सकें तो एक अच्छी बात होगी। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा चैलेंज आज के डेट में हमें यह देखने को मिल रहा है कि अगर बिटकॉइन यहां पर आता गया, जो क्रिप्टो करेंसीज बढ़ती जा रही हैं, इसमें अगर एक दो बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं
और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें दिक्कत हो जाता है। इसकी वजह से आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि सरकार जो है वो एक NUE लाइसेंस करके चीजों को लाना चाहती है। बेसिकली आज के डेट में NPCI की मोनोपोली है हमारे देश के अंदर, तो इसको लेकर और ज्यादा हम डिजिटली किस तरह से कंपटीशन ला सकते हैं मार्केट में, इसके लिए कोशिश किया जा रहा है कि और ज्यादा पेमेंट के मेथड्स आ सकें, ताकि एक या दो सिंगल प्लेयर ना रहें जो कि पूरे देश को कंट्रोल करें यहां पर। तो कंक्लूजन में यहां पर यही बोला जा रहा है कि सेंट्रल बैंक के सामने चैलेंज है आज के डेट में कि डिजिटल पेमेंट हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, ये अगर बढ़ते जाएंगे तो उनका जो मॉनेटरी पॉलिसी पर ग्रिप है वो कहीं ना कहीं कम होता जाएगा। इसी की वजह से आपने देखा होगा कि आज के डेट में सेंट्रल बैंक जो है वो इवन आपने पार्लियामेंट के अंदर एक बिल की बात चल रही थी, अभी आई डोंट नो शायद आया नहीं ये बिल, लेकिन एक बिल लाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि RBI खुद का एक डिजिटल करेंसी लेकर आएगा, ताकि जो दूसरे डिजिटल करेंसी हैं उनको उतनी ज्यादा जगह ना मिल पाए। हमारे देश का खुद का डिजिटल करेंसी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश का खुद का नहीं होगा तो जो RBI और सरकार का कंट्रोल है अभी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी पर वो चला जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन उठता है जिसको लेकर एड्रेस करना चाहिए, ऐसा रघुराम राजन जी डिजिटल पेमेंट के ऊपर अपने लेख में कह रहे हैं। तो आई होप कि यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या RBI और सरकार को करने की कोशिश करनी चाहिए, एड्रेस कहां पर करना है। यही मेरा मेन मकसद था इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट परमिटेड टू पेमेंट बैंक। तो जो पेमेंट बैंक है हमारे देश के अंदर कई सारे, वो कौन सी एक्टिविटी को नहीं अपना सकते हैं ये आपको यहां पर बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।